नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका हैशटैग ट्रेंडिंग में। एयरफोर्स मैगजीन की रेचल एस कोहेन ने हाल ही में एयरफोर्स मिसाइलों पर एक लेख में मिसाइल अलर्ट केंद्रों में तैनात निगरानीकर्ताओं के लिए अपने नियंत्रण कंसोल में नियमित रूप से स्टैंड डाउन कमांड दर्ज करने की आवश्यकता का जिक्र किया था। इससे डेड हैंड थ्योरी को फिर से बल मिल गया। लेकिन क्या है ये डेड हैंड थ्योरी जिसने जियोपॉलिटिक्स में एक धूम मचा रखी है? आइए हैशटैग ट्रेंडिंग की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स मैगजीन ने हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में तहलका मचा दिया। इसमें यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपनाए गए उन सिस्टम्स के बारे में बताया गया जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर अपनी मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग कर सकता है। यानी अगर कोई देश अमेरिका पर परमाणु बम गिराता है और अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला करने वाला कोई ना बचे तो वो अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑटोमेटिक फायर हो जाएगी और वो उस देश पर गिरेगी जिस देश ने उस मिसाइल को दागा था। इसे डेड हैंड थ्योरी कहते हैं, जिसकी तुलना सोवियत संघ की तरफ से कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों को और मौजूदा रूस द्वारा अभी भी इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियों से की जा सकती है। डेड हैंड कंसेप्ट शीत युद्ध के समय से ही कम से कम थ्योरी में और रूस और अमेरिका दोनों को लगता है कि दूसरे के पास डेड हैंड है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इसका खुलासा आज तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। वॉर जोन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के पास डेड हैंड नहीं है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका प्रोटोकॉल पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है और इसमें अभी भी कई जांच और संतुलन बाकी हैं ताकि कोई परमाणु मिसाइल अपने आप फायर ना हो जाए। यानी इसे सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला इंसानों को लेना होता है, वो भी कई स्टेप में, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब बात करते हैं डेड हैंड की। दरअसल एयरफोर्स मैगजीन की रेचल एस कोहेन ने हाल ही में इस बात को अपनी मैगजीन में जिक्र किया था। नियमित रूप से स्टैंड डाउन कमांड दर्ज करने की आवश्यकता का जिक्र करते हुए इस लेख में कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से एक निहत्थे मिनटमैन थर्ड फायर होने के बाद पब्लिश किया गया था। इस दौरान करीब 4200 मील दूर प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह के क्वाजलीन एटोल पर एक मिसाइल गिरी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका की मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तैनात मिसाइल हर 6 मिनट में एक स्टैंड डाउन कमांड दर्ज करते हैं। अगर उन्हें ऐसा कोई कमांड नहीं मिलता तो सिस्टम यह मान लेता है कि ऑपरेटर मारा गया है और फिर वो कमांड पोस्ट से परमाणु बम लॉन्च करने का आदेश का इंतजार करने लगता है। वर्तमान में यूएस एयरफोर्स के 3 मिसाइल विंग मोंटाना, नेब्रास्का और नॉर्थ डकोटा में फैले साइलो में 400 मिनटमैन थर्ड मिसाइलों की निगरानी करते हैं। परीक्षण और अन्य मकसदों के लिए 278 मिसाइलें स्टॉक में हैं। मिसाइल कर्मी मिसाइल क्षेत्रों में कठोर भूमिगत अलर्ट सुविधाओं में 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन साल के 365 दिन निगरानी करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका सेना के पास एयरबॉर्न लॉन्च कंट्रोल सिस्टम ALCS से लैस E-6B मरकरी एयरबॉर्न कमांड पोस्ट विमानों का एक बेड़ा है। यह हवा में उड़ते उड़ते पूरे अमेरिका को सेना को कंट्रोल कर सकता है और परमाणु मिसाइलों को भी। इनके जरिए जरूरत पड़ने पर जमीन पर मौजूद ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर से लॉन्च किया जा सकता है। यानी अगर जमीन पर परमाणु हमला हो चुका है और जमीन पर उतरने की स्थिति नहीं है तो इस सिस्टम को आसमान से एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी तरह से मैनुअल ट्रिगर पर आधारित है। कोई ऑटोमेटिक एल्गोरिदम ये तय नहीं करता कि अब मिसाइलें छोड़ी जाएं। माना जाता है कि आज भी रूस के पास पेरीमीटर सिस्टम नाम से एक सीमित रूप से स्वचालित सिस्टम मौजूद है जो ऑटोमेटिक परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है, इन्हें भी किसी इंसानी ऑपरेटर की तो जरूरत होगी। साल 1991 की बात करें तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने अमेरिकी परमाणु हथियार प्रणाली की 24/7 अलर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया था। उनके
इस फैसले के बाद से अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारियों ने आईसीबीएम मिसाइलों को रूस की तरफ टारगेट से हटाकर समुद्र की दिशा में कर दिया था। यानी अगर गलती से कोई मिसाइल चल भी जाए तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान ना हो। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी रॉकेट कम्युनिकेशन सिस्टम ERCS जैसे पुराने बैकअप सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया था। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक नई दुनिया को हिला देने वाली खबर के साथ। तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज की #ट्रेंडिंग के साथ। मैं मिलूंगा आपसे फिर, तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।